हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्लास 12th का फिजिक्स का कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करवाएंगे प्यारे बच्चों। और इससे पहले हम आपको क्या करेंगे, जिस चैप्टर को न्यूमेरिकल करवाएंगे उसका सबसे पहले सभी महत्वपूर्ण सूत्र लिखवाएंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करवाएंगे। और एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 से 12 क्वेश्चन लेंगे, बस हो गया। इसके बाद चैप्टर फिनिश करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे हम अगली वीडियो भी इसी जुनून और जोश के साथ लाएं प्यारे बच्चों। तो चलिए, सबसे पहले कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र लिखवाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आपको उसके न्यूमेरिकल करवाएंगे टाइप वाइज, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा क्या चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र, जितने सूत्र लिखवाएंगे। तो पहला देखिए फार्मूला क्या है, पहला इसका फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी, ठीक है। ये आई बराबर क्यू अपान टी होता है ये फार्मूला। और दूसरा फार्मूला इसमें क्या बनता है, इसमें आई बराबर क्यू अपान टू में देखिए आई क्या होती, वैद्युत धारा होती, क्यू क्या होता, गुलाम होता है, मतलब क्यू क्या होता है, समय, गुलाम होता है, और टी क्या होता है, समय होता है, ठीक है। ये क्यू क्या होता है, आवेश होता है, और टी क्या समय होता है, आई क्या होता है, धारा होता है। इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद गुलाम का नियम तो है, इससे पहले हमारा क्यू बराबर एक होता है, एन ई होता है। क्या होता है, क्यू बराबर एन ई होता है, दूसरा फार्मूला, ओके। इसके बाद तीसरा फार्मूला क्या होता है, गुलाम का नियम। क्या होता है, गुलाम का नियम। गुलाम का नियम, गुलाम का नियम से रिलेटेड इसमें कौन सा फार्मूला बनता है, गुलाम का नियम में, गुलाम के नियम का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर, गुलाम के बल का जो फार्मूला होता है एफ बराबर 1 अपान क्या होता है, 4 पाई अपसरण नाट होता है, इंटू Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, तीसरा फार्मूला होता है। और चौथा फार्मूला इसका देखेंगे, चौथा गुलाम का नियम के रिलेटेड बल का फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू एफ अपान क्या होता है, ई इक्वल टू एफ अपान क्यों होगा, ठीक है। ई अपान क्या होगा, क्यों होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, चौथे के बाद आता है हमारा पांचवा नंबर। क्या आएगा, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में यदि हम फार्मूले की बात करते हैं तो आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है। क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये आता है हमारा 5th नंबर फार्मूला है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर 2Q होता है, P बराबर 2Q होता है। ये क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसके बाद छठवां फार्मूला बनता है इसके प्यारे बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होती है, ओके। 7th नंबर है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान क्या होता है, आर क्यूब होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे कितने फार्मूले हुए, ये हमारे टोटल 7 फार्मूले हुए। इसके बाद देखते हैं 7वां के बाद हमारा क्या होता है, 8वां देखते हैं, यहाँ आ जाएगा, मैनेज करते हैं। 8वां क्या, निरक्षी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आ पाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसे रब कर देते, इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे बच्चों। और इसे अच्छी तरह से मस्त
पहले फार्मूला मस्त अच्छे से लिखिएगा। इसके बाद क्या करिएगा, जब फार्मूला लिख जाएगा तो हम फार्मूला लिख जाएगा तो जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद 7वां के बाद आता 8वां नंबर। 8वां क्या है, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = 1/4 पाई इंटू पी बटा क्या होता है, r³ होता है। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों 9वां फार्मूला इसका जो होता है हमारा, अच्छी निरक्षी के बाद हमारा 9वां फार्मूला इसका बनता है। वो क्या बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। मीन्स कह सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक समान, या लिख लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है, एक क्या होता है, टाउ बराबर पी ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। ओके, बल, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित बल आघूर्ण का व्यंजक होता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का नहीं, बल आघूर्ण का व्यंजक, बल आघूर्ण का व्यंजक, बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके, तो इसे लिख सकते हैं टाउ बराबर पीई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, पीई साइन थीटा। ये क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित बल, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित बल आघूर्ण का व्यंजक जो होता है क्या होता है, टाउ बराबर पीई क्या होता है, साइन थीटा होता है। ओके, इसके बाद ये हमारा 9वां के बाद हमारा कौन सा फार्मूला आएगा, देखते हैं। 9वां के बाद फार्मूला हमारा द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इनको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। हमारा 9वां फार्मूला क्या है, द्विध्रुव को घुमाने में, 9वां के बाद आता 10वां नंबर फार्मूला, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर होता है प्यारे बच्चों, कार्य बराबर क्या होता है, PE1 माइनस कॉस थीटा होता है, PE1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर PE1 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का है, किसका भाई, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हमारा कौन सा है, PE कॉस थीटा होता है, क्या होता है, U बराबर स्थितिज ऊर्जा, लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, माइनस का PE क्या होता है, माइनस का PE कॉस थीटा होता है, ठीक है, माइनस का PE कॉस थीटा होता है। इसके बाद हमारा आता है कौन सा फार्मूला, 12वां फार्मूला है एक, क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला, क्या आता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर कह सकते हैं इसमें क्या, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का है तो G m1 इंटू m2 बटा क्या हो जाएगा, R²।
ये हमारा क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के बल का फार्मूला होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र जो होता है F=G m1 इंटू क्या m2 बटा क्या होता है r² होता है प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको जितने फार्मूले बताए गए सब आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं और अच्छी तरह से आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ठीक है, इस सूत्र को सब लिख लीजिएगा, इसके बाद न्यूमेरिकल जिस प्रकार करवाएं आप करिएगा। ओके, और याद रखिएगा टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। ओके, कंटिन्यूअसली स्टडी करिएगा गाइडेंस के अनुसार। ठीक है, तो चलिए इसका, हाँ, मैं प्यारे बच्चों आपसे वादा करता हूं कि आपको लास्ट तक आपकी मैं तैयारी करवाऊंगा। सिर्फ आपको करना क्या, सिर्फ कंटिन्यू आपको क्लास को करना है। ठीक है, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए देखिए, अब आपको जैसे हम फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल करवाएंगे, आपको दिक्कत ये होगी कि सर अपनी क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे। तो क्वेश्चन तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन में सब क्वेश्चन लगा देंगे जितने क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आप उससे क्या करिएगा, आप उससे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे नहीं, सिर्फ सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया, देखिए क्वेश्चन दिया है एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हमारा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या एक कूलाम एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एक कूलाम में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे भाई। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कह रहा है एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो कूलाम मतलब क्यों कितना दिया है, 1 कूलाम दिया हुआ है। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो अभी हम एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला था, क्या पढ़े थे भाई, पढ़े थे Q बराबर क्या होता है, यानी E होता है। ओके, हमें चाहिए यान, तो पश्चांतरण की क्रिया से ये हमारा किस में है, गुणा में है, और ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो Q बटा क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को N बराबर लिख सकते हैं, Q बटा E लिख सकते हैं। ओके, तो N बराबर क्या हो जाएगा। ओके, तो Q का मान कितना दिया, 1 दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की पावर क्या होता है, -19 होता है। ठीक है, अब इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब समझिए, ये हमारी पावर, यदि की संख्या घात ऋणात्मक है, धनात्मक बनाने के लिए संख्या ऊपर ले जाते हैं। यदि की संख्या घात ऋणात्मक हो, धनात्मक बनाने के लिए इसे ऊपर ले जाएंगे, तो 1 × 10 की पावर 19 हो जाएगा, बटा कितना है, 1.6 है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कर क्या सकते हैं, समझिएगा, इसे हम कर सकते हैं n बराबर क्या लिख सकते हैं, n बराबर ये हमारा, इसमें 10 का गुणा 10 का भाग करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा, और ये 10 बटा हमारा 19 ही रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यदि 10/16 ये जो दिया हुआ है, इसमें से एक 10 और ले लें तो ये कितना हो जाएगा, यदि ये 10 की पावर 19 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ n बराबर कितना, 100 बटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू 100 की पावर 10 की पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये हमारा 16 का जब हम 100 में क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे, तो कितने बार जाएगा, तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, 16 छक्का 96। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए कैसे करेंगे, 100 में यदि हम करवाते हैं तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, 4 आ गया, फिर ये कितना बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 16 दूना 32, 16 48 ज़्यादा हो जाएगा, 32 8 40, ये 8 आ जाएगा। फिर कितना, 0 उतारा, दशमलव लगा, 0 उतार सकते हैं, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आया कितना, 6.25 आया, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछ रहा था, कह रहा था एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 6.25 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, 18 होता है। मतलब n 6.25 × 10 की पावर क्या होता है, 18 होता है। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसे हम रफ करेंगे, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम अभी स्क्रीन पर लगा देंगे, बाकी अभी क्या करना है, आपको क्वेश्चन को देख इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ सकता है प्यारे बच्चों, टाइप वाइज करवाएंगे। ठीक है, चूंकि समय बहुत कम है। एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। देखिए स्क्रीन पर देखिए, एक चालक पर क्या है, एक चालक पर एक कूलाम ऋण आवेश है, तो इस पर समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बताइए। इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे कम होंगे, तो यदि हमारा आवेश जो है यदि ऋणात्मक है तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यदि इलेक्ट्रॉन क्या धनात्मक है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल हल करेंगे, हमें ये पहले सबसे पहले ये
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या क्या दिया है वो चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है, एक चालक पर 1 कूलाम आवेश ऋण आवेश है, तो चालक पर आवेश कितना है, क्यू बराबर 1 कूलाम का हमारा क्या है, आवेश है प्यारे बच्चों, ठीक। वो भी कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। यहाँ पर लिख लीजिए, अगर बताओ ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी ना, बिल्कुल होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, ठीक है। यदि चालक पर ऋणावेश है तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। पहले ही बता दिए कि चालक पर ऋणावेश है। इस प्रकार समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो n बराबर हमसे क्या कर रहा, पूछ रहे कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो n पूछ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, हमारी मैम पढ़ाई थी, हमारे सर पढ़ाए थे, Q बराबर n ही होता है, तो हमें n चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर अभी निकालें फार्मूला ने पश्चांतरण करके, यहाँ से n बराबर क्या कर देंगे, Q बटा ई कर देंगे। अब बताओ भाई, जब Q बराबर इतना हो जाएगा तो क्या हम इसे Q का मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन था, लेकिन इसे दूसरे टाइप से पूछा था कि एक कूलाम आवेश पर यदि एक कूलाम आवेश यदि एक चालक पर आवेश 1 कूलाम का है और ऋणावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बताइए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कैसे बताएंगे, तो याद रखिए ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो हमसे n पूछ रहा है, तो अभी सेम टू सेम ये ऊपर किए हैं। यदि n बराबर Q अपान ई हो गया तो 1/1.6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे यदि सॉल्व करोगे ना, यदि इसे सॉल्व करोगे तो जिस प्रकार इसे सॉल्व किया उसी प्रकार इसे सॉल्व करोगे तो हमारा कितना 6.25 × 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही हमारा क्या होगा, आंसर होगी। तो ये क्या हो जाएगी, इतने तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। तो यही हमारा क्या होगा भाई, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से क्या करना है, नोट्स को बनाकर चलना, ठीक है। चूंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय रहेगा नहीं, एग्जाम ठीक है, तो रिवाइज कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पहले से क्या करना है, 60 नोट्स हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 10-12 क्वेश्चन करवाएंगे, उससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इसका हम सेकंड हो गया, थर्ड नंबर करवाते, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए कि यदि कोई चालक दिया उस पर आवेश है, यदि ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यदि धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया भाई, कह रहा है यदि किसी, ये हम क्वेश्चन तीसरा नंबर भी लगा देंगे स्क्रीन पर, ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या रहा है, कह रहा है यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अब बताओ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कह रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब यह है कि इसमें n का मान दिया हुआ है, n का मान कितना दिया है, 1800 दिया हुआ, कितना दिया भाई, 1800 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनों की क्या इसमें अधिकता बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों क्या है, अधिकता है। अब बताओ यदि अधिकता है तो उस पर कौन सी प्रकृति उसकी कैसे, धनावेशित की ऋणावेशित, ऋणावेशित होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर उसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणावेशित होगी, ठीक है। तो उसमें यही पूछ रहा था। फिर कह रहा है उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति बताइए, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति उसकी क्या, ऋणावेशित होगी। इसके बाद चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में इसकी मात्रा बताइए, ठीक है। n बराबर दिया है, हमसे इसी को q बराबर क्या पूछ रहा है, वही उसी पैटर्न का ये भी है, लेकिन थोड़ा घुमा कर पूछा है। क्या कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1800 है, कितनी है भाई, 1500 है, कितनी कह रहा है, 1500, सॉरी प्यारे बच्चों 1500 है। तो कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो बताइए उसकी प्रकृति क्या होगी और कूलाम में उसकी मात्रा बताइए। तो चूंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, n ही होता है, ठीक है। तो Q बराबर क्या होगा, n का मान कितना दिया है, 1500 दिया है, तो 1500 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है, हमेशा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, अब समझिए ये हमारा कितना, इसे लिख सकते 15 × 10⁻2, ठीक है। या आप क्या करिए, आप इसमें गुणा करवा लीजिए। अगर इसमें गुणा करवाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, लांग दिखने लगेगा। या अगर आप करवाना चाहते तो करवा भी लीजिए, या तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें आप क्या करिए, चलिए पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों जीरो जो है ना, हम इनको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, बर्बाद करते हैं। कैसे बर्बाद करेंगे भाई, इसे बर्बाद करने का तरीका ये है कि आप 1500 का पहले इसमें गुणा करवा लीजिए, या इसे लिख सकते हैं 150 × 10 लिख सकते हो क्या,
बिल्कुल सर लिख सकते। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना माइनस का 19 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब बताओ ये 150 हो जाएगा इंटू 16 में 10 का करवाओगे तो 160 हो जाएगा, 160 में एक अंक में दशमलव लगा दो 16 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्यों बराबर क्या हो जाएगा, अब 15 में 16 का, अब इसमें क्या कराओगे, गुणा कराओगे, तो लेकिन इसे हम इसमें यदि हम इसका गुणा कराएंगे, लेकिन ये 10 एक बच रहा है, ये 10 को हम 150 को हम क्या 15 गुणे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो 16 हो जाएगा गुणे 10 की पावर 19 हो जाएगा। अब बताओ भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 15 का क्या करें 16 के साथ गुणा करवाएंगे तो 15 छक्का 90 का 0 हो जाएगा, 15 एक अन्नम कितना हो जाएगा 15, तो 15 छक्का 90 का 0, 15 एक अन्नम 15, 15 5 20, 20 4 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 एक ये 0 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्यों बराबर क्या हो जाएगा, ये 24 गुणते, अब बताओ ये 2 घात, ये 100 लिखा है मान लो, इससे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब ऐसे लिख सकते हैं तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ऐसे लिख सकते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों बराबर क्या हो जाएगा, क्यों बराबर 24 गुणे ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 घातें और घट जाएंगी। यहाँ घटाए थे कि नहीं घटाए थे भाई, यहाँ घटाने का कोई चांस ही नहीं बन रहा था, यहाँ नीचे घटेंगी। ठीक है, तो हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घातें घटाएंगे 17 हो जाएंगे, माइनस का कितना 17। फिर अब देखिए एक यहाँ पर क्या करना होता फिजिक्स में, एक अंक के बाद दशमलव लगा के हमें आंसर छोड़ना होता। ठीक है, तो इसमें एक अंक में दशमलव लगाएंगे, 10 का गुणा करा दो, 10 का भाग करा दो, तो 24 गुणते 10 बटा 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 हो जाएगा। तो क्यों बराबर क्या, इसमें भाग करवाओगे तो 2.4 हो जाएगा, और ये घात फिर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, क्यों बराबर इतना हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कमी होगी, तो इसमें बताइए यहाँ पर आवेश कैसा ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित आवेश है तो इस पर क्या होगी, लिखेंगे अतः प्रकृति लिखेंगे, प्रकृति पूछ रहा ना, तो प्रकृति में क्या लिखोगे, प्रकृति क्या होगी, ऋणावेशित होगी, क्या होगी, ऋणावेशित होगी। प्रकृति क्या है, ऋणावेशित। और इस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कमी होगी, या आवेश नहीं पूछ रहा, इस प्रकृति पूछ रहा तो प्रकृति हम बता दिए, और कूलाम में आवेश की मात्रा पूछ रहा तो ये कूलाम में आवेश की मात्रा होगी। बस यही चीज़ में क्या कर रहा, यही क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही हमारा क्या कर रहा था, आंसर पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, पहले क्यों हमारा दिया हुआ था, क्यों हमें यन दिया हुआ था, क्यों हमसे पूछ रहा था कूलाम में, तो हमने निकाल लिया। फिर कह रहा था इसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। ठीक है, क्यों होगी, चूंकि ये ऋणावेश है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो इसका आप क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर बाद में लिखना है या साथ में लिखते जाइए। ठीक है, लेकिन ये सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, टाइप वाइज हैं सब, इनको आपको एक अच्छी नोट्स में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, हम इसमें पढ़ रहे हैं। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता हमसे क्या कर रहा, पूछ रहा, मतलब अपसैलन पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये हमारा परावैद्युतांक कितना दिया है, 81 दिया हुआ है, परावैद्युतांक कितना 81 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता हमसे क्या कर रहा, पूछ रहा है, और यहाँ पर निरपेक्ष वैद्युतशीलता हमसे पूछ रहा है। तो इस पर हम एक संबंध पढ़े थे, क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों, ओके, तो एक पढ़े थे K इक्वल टू क्या होता है, अपसैलन अपान अपसैलन नॉट होता है। क्योंकि हम जानते हैं K बराबर क्या होता है, K बराबर अपसैलन अपान क्या होता है, अपसैलन नॉट होता है। ये निरपेक्ष की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। हमसे ये पूछ रहा तो इसका बटा 1 करेंगे, 13 गुणा कराएंगे तो ये अब इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, K इंटू अपसैलन नॉट आ जाएगा। तो बताओ ये K का मान कितना दिया, 81 इंटू अपसैलन नॉट का मतलब मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 होता है। ठीक है, न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों इसका हमारा कितना होता है, ये 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 होता है। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका आपस में जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, जब इसका आपस मल्टीप्लाई कराओगे तो 885 में कितने कराओगे, 81 का कराओगे। तो करा लीजिए, 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 8 पंच 40 की 0, 8 अट्ठाई 64, 4 68 की 8 हो जाएगा, हासिल 6 आ जाएगा, फिर 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा, 64 4 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70। ओके, फिर देख लीजिए, 8 45 की 0 होगा, 8 अट्ठाई 64 की कितना हो गया, 8 45 की 0 हो गया, 8 अट्ठाई 64, 64 4 68 की 8 आ गया, हासिल कितना आ गया, 6 आ गया, फिर 8 अट्ठाई 64 और 64 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ओके, 64 से
छः 70 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 16 6 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा यहाँ पर, ओके 8 और 16 6 हो गया, फिर ये 1 हो जाएगा, 7 हमारा उसी प्रकार रहेगा। तो बचा हुआ कितना 71 आया, और कितना आया 68 कितना आ गया 5 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा, इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। हमें दशमलव 1 अंक में यहाँ लास्ट तक में यहाँ लगाना होता है, ठीक है। दशमलव कोशिश करेंगे इधर से ये संख्या से हमारा 1 अंक में दशमलव लगे। तो इसमें बताओ अगर यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम 10 अंक को इधर खिसकाना है तो क्या करेंगे, यदि अंक को खिसकाना इधर तो 100 का गुणा 100 का भाग करवाएंगे। जब 100 का गुणा जब 100 का भाग करवाओगे, जब 100 का भाग करवाओगे तो दशमलव कहाँ, यहाँ आ जाएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ओके। और फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 घातें क्या हो जाएंगी, 2 घातें इसमें यदि 10 भाग 2 घातें घट जाएंगी, ठीक है। यदि इधर बढ़ाएंगे तो घातें क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, अपोजिट होता है। तो 7.168 इंटू 10 टू पावर -10 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कि ये हमारा 7.1685 गुणे 10 पावर -10 हो जाएगा। क्यों, इसमें 100 का जब भाग कराओगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, और फिर ऊपर एक 100 रहेगा, और 100 इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घाते 2 रहेगा, 10 की पावर -12 है तो घट करके 10 की पावर इतना आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से यदि परावैद्युतांक दिया हो या इसमें निरपेक्ष की वैद्युशीलता पूछे तो हमें निर्वात की वैद्युशीलता पता रहती तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, निकाल लेंगे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 4 नंबर हो गया। अब इसके बाद हम आपको करवाते क्या हैं, 5th नंबर करवाते हैं। कौन सा नंबर, 5वां नंबर करवाते हैं। 5वां नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है। 5वां नंबर में हमारा कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। सुनिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th दिख रहा है। 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, ठीक है। 2 प्रोटॉन हैं, उन पर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब बिल्कुल से भाई, अगर दो यदि समान प्रकार के अवेश हैं तो उन पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि विपरीत प्रकार के अवेश उस पर आकर्षण लगेगा, ओके भाई। बॉय पर क्या होता है, प्रतिकर्षण। गर्ल में क्या होता है, प्रतिकर्षण, लेकिन बॉय गर्ल में क्या होता है, आकर्षण होता है, ओके। तो वही बात इसमें भी है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी हमारी दी हुई है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम इसे रफ कर देंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आपको इस क्वेश्चन को करवाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया 2 प्रोटॉनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 5th है कि 2 प्रोटॉनों के बीच, तो बताओ 2 प्रोटॉन हैं, एक Q1 होगा, एक 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन को हम एक प्रोटॉन के आवेश को Q1 मान लेंगे और एक प्रोटॉन के आवेश को Q2 मान लेंगे। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6। इलेक्ट्रॉन पर भी उतना होता है, प्रोटॉन पर भी उतना होता है, लेकिन प्रोटॉन पर धनावेशित होता है, उसमें क्या ऋणावेशित होता है। तो बताइए भाई, यहाँ पर Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम हो जाएगा, और Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब Q1 में 1.6 गुणे 10 पावर -19 कूलाम, और Q2 पर आवेश जो होगा वो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों दूरी दी हुई है 4 गुणे 10 पावर -15 मीटर। इसमें दूरी दी हुई है, दूरी कितनी भाई, 4 गुणे 10 की पावर -15 मीटर। ये क्या है, दूरी दी हुई है। तो हम जानते हैं अगर Q1 Q2 दिया हुआ, अब पूछ क्या रहा है, कह रहा बल की गणना कीजिए। अब बताओ, अभी कूलाम का नियम जो लिखवाए हैं वो बल का ही तो फार्मूला, 2 आवेश हमारे दिए हुए हों, बल निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R² होती है। यह बताओ भाई, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है सर, बिल्कुल होता है। Q1 का मान कितना दिया, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 हो जाएगा, इंटू फिर Q2 का मान कितना होगा, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा, बटा अब बताओ R² मतलब 4 गुणे 10 की पावर -15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे क्या, F बराबर है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, F बराबर एक स्टेप यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, और तो कितना हो जाएगा, इस सबको गिनती एक तरफ, ये जो हमारे इस तरफ दशमलव वाली जो संख्या इनको एक तरफ करिए, घात को एक तरफ करिए। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 10 टू पावर -19 बटा कितना हो जाएगा, बटा 4
4 चौक 16 और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे भाई, आगे करेंगे, अब सुनो, इनका मल्टी 16 में करवाओगे तो इसका गुणा जो होता है 256 होगा, चूंकि 16 का वर्ग 256 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इंटू क्या करेंगे, 10 की पावर कितना है, 10 की पावर 38 हो जाएगा, कितना 19 दूना 38 हो जाएगा, और फिर 9 घटा देंगे। ठीक है, तो 29 हो जाएगा। लेकिन चलिए हम लिख देते हैं एक स्टेप 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा। फिर बटा कितना हो जाएगा, बटा हमारा 16 हो जाएगा, गुणते 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 30 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो f बराबर क्या होगा, अब ये ऊपर जाएगा, यदि घात हर में ऋणात्मक हो तो ऊपर जाएगा धनात्मक हो जाएगी। तो इसका यहाँ पर देखिए दो इसका गुणा कराया गया तो 1 अंक 2 अंक में दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर लग जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करवा लो या काट दो, इसे काटोगे काट दो, या क्या करिए आप इसमें क्या करो 100, चलिए पहले लिख लो एक बार, एक स्टेप लिख लो, 2 गुणे इसमें 100 का गुणा 100 का भाग करवा लो यार, तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का गुणा 100 का भाग करवाओगे, इसमें 100 का गुणा करवा लो और 100 का भाग करवा लो, तो 256 गुणते 100 का मतलब ये हो जाएगा, और नीचे 100 का मतलब क्या हो जाएगा 16 गुणते 100 हो जाएगा। ओके, आप बताओ, ये ऋणात्मक घात ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। यदि इसे घटा दो, 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना बचेगा 29 हो जाएगा। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 की घात माइनस 30 से ऊपर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। तो f बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 16 में कितना होता है, 16, या इसे काटेंगे, 16 दून 32, 16 एक अन्नम 16। ओके, तो 16 4 20, 16 4 20 और 9, ये कितना 96, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। फिर 16 पंचे 16 नहीं 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इंटू अब ये हमारा देखिए, ये 10 की घात 2 ये है, 10 ये 30 दिया है ना, तो 30 2 32, ये 30 2 32 घात हो जाएगी। तो 32 घात करने का तात्पर्य ये हुआ, इसे 10 की घात 2 लिखो, इसे, या आप ऐसे करिए, इसे 10 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ये 10 की घात 30 प्लस वाला एक तरफ कर लो, ये 10 की घात कितना 29 हो जाएगा। फिर हमारा नीचे क्या बचेगा, नीचे कुछ बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है भाई, नीचे क्या बचेगा। अब बताओ, जब इसमें तुम बिल्कुल नहीं बचेगा, समझिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये हमारा 100 का इसमें क्या करा दिए, जब गुणा करवा दिए, 100 का गुणा जब करवा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 का गुणा करवाएंगे जब इसमें, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जब ये 100 का गुणा करवा देंगे तो इसमें बचेगा क्या, तो ये हमारा 256 ही बचेगा। ऐसा करिए, एक स्टेप थोड़ा और, इसे थोड़ा सा रुक जाइए प्यारे बच्चों। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये करेंगे तो 9 गुणते 256 है, इसमें 100 का गुणा कराओ, और क्या कराओ 16 गुणते 100 का इसमें क्या कराओ भाग कराओ, और ये 10 की पावर कितना माइनस 29 बना रहेगा उसी प्रकार। अब इसमें क्या होगा f बराबर, अब f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा, इसमें गुणा कराओगे तो 9 गुणते 256 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 10 की घात 2 ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो माइनस में होगी तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात यहाँ पर 30 था ना, यहाँ पर 30, तो ये ऊपर गया तो प्लस का 30 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, माइनस का 29, 30 में से 29 घटा देंगे तो कितनी घात आ जाएगी इसकी घात हमारी आ जाएगी प्यारे बच्चों, केवल 10 ही बचेगा ये। ठीक, 30 में से 29 घटा देंगे तो 10 बचेगा, इसकी घात 1 लिखे चाहे ना लिखें। ठीक है, और ये कितना 100 है, तो 100 हमारा नीचे उसी प्रकार रहेगा। अब बताओ, ये 100 है तो 10 एक अन्नम 10, 10 हम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, और फिर हमारा कितना 16 एक अन्नम 16, और 16 फिर 16 एक अन्नम 16 हो जाएगा, 16 छक्का कितना 96 हो जाएगा। तो बचा कितना यहाँ से f बराबर 16 नहीं है 144 हो जाएगा, 144, और ये नीचे कितना बचेगा 10 बच रहा है एक हमारा। तो यहाँ से f बराबर कितना आ जाएगा 14.4 न्यूटन का क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन। ओके, तो इसमें यही पूछ रहा था कि दो प्रोटॉनों पर आवेश यदि 2 प्रोटॉन हैं और उनके बीच की दूरी हमारी कितनी है, उनके बीच की दूरी हमारी इतनी है, तो उस पर बल कितना होगा। तो बल हमें क्या, बल निकालने के लिए हम कूलाम का नियम जानते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार फार्मूला लगाएंगे। ये क्या है, सूत्र है, ये सूत्र लगाएंगे, इसके द्वारा हम क्या करें, बल निकाल लिए 14.4 न्यूटन का बल होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, तो कंटिन्यू इसी प्रकार को क्लास करिएगा, और कल की क्लास में हम आगे एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।